अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वर्दू फूड रेसिपीज़। और आज मैं आपके साथ समर स्पेशल फालूदा की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, जिसमें ना तो आपको सेवइयां बनानी पड़ेंगी और ना ही बाज़ार से महंगी जेली लाने की ज़रूरत है। ये रेसिपी आप घर में बहुत कम बजट में तैयार कर सकते हैं और गर्मी का मज़ा दुबाला कर सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आप जान सकें। तो चले आए मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेली रेडी कर लेते हैं, क्योंकि इसे सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक बाउल में हम 1.5 कप के करीब पानी ले लेंगे। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम 4 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। अब इसे हल्का सा चलाएंगे ताकि शुगर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए पानी में। उसके बाद आपने जेलेटिन लेनी है, क्योंकि हम घर में ही जेली तैयार कर रहे हैं और एक ही पैकेट से हम 3 कलर की जेली रेडी करेंगे। पैकेट के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, लेकिन आपने उनको नहीं नोटिस करना। आपने हाफ लीटर पानी के अंदर 3 टेबलस्पून भर के जेलेटिन के डालने हैं। जेलेटिन मिक्स होने में थोड़ा टाइम लेती है, तो आपने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है और इसे 3 से 4 मिनट पका लेना है। जेली हमारी रेडी है। चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा कर लें। जब जेली आपकी हल्की सी ठंडी हो जाए तो इसे हम एक बाउल में डालेंगे। अब हम इसमें फूड कलर मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं ग्रीन कलर मिक्स कर रही हूँ इसमें। उसके बाद हम रेड कलर लेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे फ्रिज में हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसकी रबड़ी रेडी करेंगे। तो उसके लिए एक बाउल में 1 कप मिल्क लेंगे। चूल्हा आपने अभी ऑन नहीं करना। इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने से इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाएगा। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि दूध हमारा जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है। जब मिल्क पाउडर दूध में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, उसके बाद ही हमने चूल्हा ऑन करना है और दूध को अच्छे तरीके से पका लेना है। जब दूध अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 4 टेबलस्पून हम शुगर ऐड कर देंगे और दूध को मज़ीद पकाएंगे। दूध को आपने इतना पकाना है कि ये हाफ रह जाए। दूध पक के गाढ़ा हो चुका है। इसे मज़ीद गाढ़ा करने के लिए इसमें 1 चम्मच वनीला कस्टर्ड दूध में मिक्स करके डाल देंगे और चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे और इसे मज़ीद गाढ़ा कर लेंगे। अब सिर्फ आपने 1 मिनट ही इसे मज़ीद पकाना है, तो रबड़ी हमारी रेडी हो जाएगी। अब हम इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम और पिस्ता वगैरह शामिल कर देंगे, जो कि बारीक कटे हुए हैं। रबड़ी हमारी अच्छे तरीके से गाढ़ी हो चुकी है। बस अब हम मज़ीद इसको 30 सेकंड तक पकाएंगे और उसके बाद चूल्हा ऑफ कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और नेक्स्ट स्टेप में हमने बॉईल करनी है सेवइयाँ। इसके लिए मैंने पास्ता नूडल्स ली हैं, जो कि बाज़ार में इजीली अवेलेबल होती हैं। पानी जब हल्का सा बॉईल हो जाए तो हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में ही सेवइयाँ रेडी हो जाती हैं। जब आप देखें कि कलर इनका लाइट हो गया है और सेवइयाँ अच्छे तरीके से फूल गई हैं, तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और सेवइयों को छान के ठंडा कर लेना है। अब एक बाउल में नॉर्मल पानी लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून भर के तुख्मलंगा का ऐड कर देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें और 10 मिनट के लिए ढाँप कर छोड़ दें, ताकि तुख्मलंगा अच्छे तरीके से फूल जाए।
ساری چیزیں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں، اب چلتے ہیں اس کے فائنل پارٹ کی طرف۔ تو کوئی بھی آپ لال شربت لے لیں اور اسے فریج میں رکھ کے اچھے طریقے سے ٹھنڈا کر لیں، اور اس کو ہم گلاس میں اچھے طریقے سے لگا دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں بوائلڈ سوئیاں ایڈ کرنی ہیں، اور ہم اس کے اوپر پور کریں گے ٹھنڈی کی ہوئی ربڑی۔ اب ہم جیلی ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے سٹارٹ میں بنائی تھی۔ اب ہم اس میں پھولا ہوا تخم لنگا ایڈ کریں گے۔ اس کے اوپر ہم پھر سے ربڑی ڈالیں گے، اب پھر ہم اس کے اوپر جیلی کی لیئر لگا دیں گے، اور سب سے اوپر ہم اس کے اوپر آئس کریم رکھیں گے اور گارنش کر دیں گے اس کو کچھ ڈرائی فروٹس کے ساتھ۔ سیم پروسیس کو رپیٹ کرتے ہوئے ہم ایک کٹوری بھی ریڈی کریں گے جیسے کہ آپ کو بازار میں ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے سوئیاں ایڈ کی، اس کے اوپر ربڑی ڈالیں گے، اب اس کے اوپر جیلی ایڈ کریں گے، اس کے بعد اس پہ سوئیاں ایڈ کریں گے، تخم لنگا ایڈ کریں گے، اور پھر سے ہم اس کے اوپر ربڑی ڈالیں گے۔ ٹاپ اپ کر دیں گے اس کو یمی آئس کریم کے ساتھ، اور ہم گارنش کر دیں گے اس کو پھر سے جیلی اور کچھ ڈرائی فروٹس کے ساتھ۔ آئی ایم شیور آپ کو یہ ریسیپی بھی بہت اچھی لگی ہوگی، لیکن پھر بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور آپ نے اسے گھر پہ ٹرائی کیا یا نہیں۔ اگر آپ میرے چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں اور آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور نئی اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔